गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजा की ब्लॉग। तो गाइज देखो कितना सुहाना मौसम हो रहा है आज। कितने दिन से भयंकर वाली गर्मी पड़ रही थी और आज देखो फाइनली बारिश हो गई है। सीज़न की फर्स्ट बारिश जो है ना, और इतना तरोताज़ा वाला मौसम है गाइज। देखो सुबह सुबह का टाइम है और ऐसी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, क्योंकि 2-3 घंटे ना बहुत ज़बरदस्त वाली बारिश आई है। अभी तो मौसम थोड़ा सा खुल गया है, लेकिन बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं कि बच्चों की छुट्टी है आज की, उनका मैसेज आ गया। तो बच्चों का स्कूल है नहीं, तो ये देखो पूरा पानी भरा हुआ है। सुबह जब मैं उठी थी फुल रोड पूरा भरा हुआ था, जो मेन रोड जो है हमारा। पूरी बालकनी की मैंने सफाई की, क्योंकि पूरी बालकनी में बाहर से धूल मिट्टी पानी बारिश का सब कुछ आ गया था। तो उसको प्रॉपर तरीके से मैंने पूरी बालकनी की सफाई की उसके बाद में। और अभी भी आप देख सकते हो नन्ही नन्ही बूंदें आ रही हैं, तो दोबारा से फिर बारिश आने की संभावना है। और मौसम बहुत सुहाना हो गया है, मतलब गर्मी नहीं है। अब अगले 2-3 दिन तक तो मौसम अच्छा ही रहेगा। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है गाइस, देखो आप। बच्चों की छुट्टी है, लेकिन घर का काम तो करना पड़ेगा। और तबीयत आज थोड़ा सा मेरी डेली के अकॉर्डिंग थोड़ी वीक लग रही है मुझे, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। तो अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, तो मैं पूरी साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि बारिश आई थी। बारिश के बाद में गर्मी तो है नहीं, तो विंडो वगैरह खोल के रख लेंगे दिन में थोड़ी बहुत। तो उसी के लिए मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, सारी विंडो खोल के, बाहर से भी और अंदर की तरफ से भी। अंदर तो रोज़ हो ही जाती है, लेकिन आज बाहर से भी कर रही हूँ। बारिश जो आई थी गाइज, वो थोड़ी हवा वाली बारिश थी। तो हवा जो थी इधर की थी, तो सारी विंडो जो थी ना बाहर की तरफ से, वो जो गैप बने रहते हैं ना, वो सारे ऑटोमेटिक धुल गए थे। तो अब सिर्फ उनको सूखे कपड़े से पोंछना है, और ज़रा सी साफ़ सफाई से ही पूरी क्लीनिंग हो जाती है अच्छे से। मतलब ज़रा सी सफाई करती हूँ, क्योंकि रोज़ाना करती हूँ। कभी कभार हो ना तो फिर बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर रोज़ाना आप साफ़ सफाई करो तो इतना ज़्यादा समय नहीं लगता है। और ये जो रैक्स हैं, ये सॉरी वॉल शेप हैं, ये थोड़ा सा निकल गए थे, तो आज इनको मैंने डबल टेप से लगाया है। दोबारा से डबल टेप मेरे पास में रखा हुआ था, तो उसी से लगाया है। और ये इतने सारे प्लो हैं, ये हमारे ही हैं, लेकिन अलग अलग प्लो कवर इसीलिए इनके हैं, क्योंकि मेरे हर दिन 2 दिन में बेडशीट चेंज करती हूँ। और बेडशीट चेंज क्यों होती है, कभी बच्चे पानी फैला देते हैं, कभी खाना फैला देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो इस वजह से, क्योंकि हमारा खाना पीना बेड पर ही होता है सारा कुछ, तो इस वजह से बेडशीट बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, तो चेंज करनी पड़ती है। और प्लो कवर मैं वही 6 से 7 दिन में चेंज करती हूँ। ये रीज़न है प्लो कवर और बेडशीट अलग अलग करने का। और उसके बाद में गई ये फोटो फ्रेम वगैरह हैं, तो आज मैंने सोचा छुट्टी है बच्चों की, लंच का काम नहीं है, और अभी मौसम भी ऐसा है, मतलब बारिश आ रही है, तो अभी कोई बाहर का काम भी नहीं कर सकती। तो सोचा अभी रूम की साफ़ सफाई कर लूँ। तो हल्की हल्की सी मिट्टी जो है दीवार पे लग जाती है, हाँ, हल्के हल्के बुलबुले टाइप में जो होते हैं ना, वो तो उसको बस सूखे कपड़े से साफ़ हो जाती है। 2 दिन में 3 दिन में कर लेती हूँ, तो इस तरीके से साफ़ हो जाती है, ज़्यादा गंदी भी नहीं रहती है। साथ में पंखे को भी साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो गंदा नहीं है, लेकिन फिर भी हल्का हल्का सा लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा चलो साफ़ कर देती हूँ। तो अभी 2-3 दिन पहले ही साफ़ किया था, लेकिन फिर पूरे रूम की सफाई कर रही हूँ, तो पंखा कहाँ रह जाएगा, इसका भी नंबर ही आएगा। तो इसको भी मैं सिर्फ सूखे कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। और गाइस सच में 2-3 दिन पहले साफ़ किया था, लेकिन फिर भी इस पर मिट्टी जम गई है, वो अच्छी खासी मिट्टी जम गई है। तो 2-3 बार में मैंने इसको साफ़ किया था पंखे को। और एक चीज़ है, आसानी से हाथ आ जाता है, तो मुझे हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अपने रूम की और अपने जो हाथ जो चीज़ें आ जाती हैं ना, उनकी साफ़ सफाई तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, किसी की हेल्प नहीं लेती हूँ। और मेरे आँख में मिट्टी भी चली गई थी, क्योंकि मुझे लगा था मिट्टी नहीं होगी पंखे की उन पंखड़ियों के ऊपर, लेकिन उनमें मिट्टी थी और वो मेरी आँख में चली गई थी। तो मैं फिर आँख को धो के आई, देन उसके बाद मैं फिर से अपनी साफ़ सफाई में लग गई। और मुझे सबसे ज़्यादा अगर मेरे रूम में लगता है ना, तो अच्छा तो ये वाली पेंटिंग लगती है गाइस। इतनी प्यारी पेंटिंग है ना, आपको क्या बताऊँ। और सिर्फ 100 रुपये में, यार आप कमाल करोगे, मतलब यकीन नहीं करोगे कि इतने, मतलब इतने कम पैसों में इतनी अच्छी चीज़ कैसे आ सकती है। तो ये मैंने मीशो से मंगाई थी, और मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि इतनी अच्छी चीज़ मीशो से और इतने कम पैसों में कैसे आ सकती है। और ये पीवीसी वॉलपेपर अभी लगाया ही था, तो इसको तो मतलब मिट्टी इस पे तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि इस पे तो सिर्फ ऊपर से झाड़ू ऐसे ही फेर देती हूँ, तो जितनी भी धूल मिट्टी होती है सब निकल जाती है गाइस। और गाइज आज मैं ना साफ़ सफाई उल्टे कर रही हूँ। उल्टे से मेरा मतलब है, पहले मैं साफ़ सफाई करती हूँ, देन उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। लेकिन आज पहले झाड़ू पोछा तो मैंने जल्दी कर लिया था, लेकिन साफ़ सफाई मैं बाद में कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम था। पहले तो सुबह ये था बच्चे स्कूल जाएंगे तो झाड़ू पोछा कर लिया उसी तरीके से, लेकिन फिर बच्चों की छुट्टी का मैसेज आ गया, तो फिर पूरा समय हो गया मेरे पास में मिल गया, तो इसीलिए मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ।
और लाइट आज आ नहीं रही है, लेकिन फिर भी इन्वर्टर से इतने सारे कपड़े चल गए हैं। और लाइट, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी ना, तो लाइट का भी कुछ पता नहीं है कब तक आएगी। तो जितने कपड़े धुल गए हैं उनको मुझे सुखाना है। बहुत सारे कपड़े हो गए थे, रोज़ाना ही हो जाते हैं यार, कपड़ों का तो काम ही ऐसा है। और कुछ कपड़े कल बारिश में भीग गए थे, क्योंकि एक दो कपड़े जो थे ना वो रह गए थे बाहर। तो ऐसा नहीं पता था कि बारिश आ जाएगी, तो कुछ ज़रूरी कपड़े थे वो भीग गए। तो बारिश तो अभी भी आ रही है गाइस, अभी भी 8 बज चुके हैं। आई थिंक 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा है। बारिश अभी भी आ रही है, तो मैं कपड़े सुखा दे रही हूँ, आराम से सूखते रहेंगे, शाम तक सूख जाएंगे। जब भी बारिश बंद होगी तो सूख जाएंगे आराम से, क्योंकि ऊपर छत लगी हुई है ऊपर, तो बारिश की ऐसी संभावना तो है नहीं कि सीधे डायरेक्ट बारिश आएगी। लेकिन जो विंडो लगी हुई है ना, ये जाल लगा हुआ है, जाल में से बूंदें आ जाती हैं, तो इस वजह से थोड़े से कपड़े भीग जाते हैं। वो भी बारिश टेढ़ी होती है जब, तब भीगते हैं, अदरवाइज़ सीधी बारिश होती है तो कपड़े नहीं भीगते हैं। अपनी मेरी मंजिल का तो पूरा काम हो गया है। अभी मुझे करना है नीचे का काम, तो पोंछा लगा रही हूँ सीढ़ियों का। मैंने शाम को भी लगाया था, मैं अब कभी कभी तो ऐसा होता है सुबह भी लगा लेती हूँ, शाम को भी लगा देती हूँ पोंछा। तो गंदी नहीं थी तो सिर्फ एक बार पोंछा निचोड़ा मैंने, और एक बार पोंछा निचोड़ने के बाद में फिर मैं उसी पोंछे से सारी सीढ़ियाँ साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने पानी फैला दिया था। ये जो पाइप है ना, पाइप में ऐसे हवा मार के खेलते हैं तो उससे पानी फैल गया था, तो उसको भी पोंछ दूँगी और साथ में पोंछा भी लग जाएगा गाइस। ये देखो गाइस, ये क्या कर रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले सफाई कर रही थी बॉक्स की, तो इस एल्बम को निकाला था मैंने। किसकी है ये? मम्मी पापा। मम्मी पापा। ये अपनी एंगेजमेंट के टाइम पे तो ऐसी लगती थी यार। देखो बच्चों के सहारे मेरी मेमोरी है वो भी ताज़ा हो जाएंगी। ये मैं एंगेजमेंट के टाइम पे ऐसी लगती थी। बाल भी कितने छोटे थे। छोटे नहीं थे बाल, तो अच्छे थे मेरे, बहुत सुंदर बाल थे बेटा उस टाइम पे मेरे। लगती है ना। हाँ, कौन है? अर्षित है? मम्मा है। मम्मा है? ये मम्मा। मेरी मम्मा। और देखो बुआ। बुआ ना। वाओ, ये वही लहंगा है ना जो आपके पास था। हाँ, ये एंगेजमेंट का लहंगा जो मैंने कल दिखाया था, तो वही वाला लहंगा है। बहुत सुंदर लगेगा। अच्छा, और ये वाला पार्लर वाले को पैसे भी देने पड़ेंगे। पार्लर पे तैयार हुई थी, घर पे तैयार हुई थी। ना आपके पास ये है? नहीं, मेरा नहीं है। ये किसने मेकअप करा? ये बुआ ने मेरा मेकअप किया था, बुआ ने। और नेकलेस? ये अपनी अम्मा, जो बड़ी अम्मा थी ना, ये है अपनी बड़ी अम्मा। मम्मा ये बड़े बाबा, ये बड़ी मम्मा, ये बाबा के बड़ी बाबा। ये अपने बाबा हैं, ये बड़ी अम्मा है। चलो मर गए। हाँ, जो खत्म हो गई, ऐसे नहीं बोलते बेटा, ऐसे बोलते चली गई। ये है मेरे बड़े ताऊ जी। ये अचानक से लोग छोटी कैसे होने लगते हैं? ये बैक होती जाती है ना बेटा, इस तरह से। ये एल्बम का, इसका ये अलग ही मेमोरी होती है इन सारी चीज़ों की। तो गाइस, जब एल्बम निकल ही गई है तो चलो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि मैं शादी से पहले नहीं, हाँ शादी से पहले और सगाई का जो टाइम था मैं कैसे लगती थी और अभी कैसी हूँ मैं।
तो आपको दिखाती मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पतली थी, बहुत ज़्यादा मतलब हड्डी वाली पतली थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वेडिंग एल्बम दिखाना आप लोगों को, और सारी चीज़ें जो दिखाने लायक होंगी वो मैं आप लोगों के साथ में पूरी शेयर करूँगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वैसे तो सारे नॉर्मल फ़ोटोज़ हैं, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ अपनी एंगेजमेंट के फ़ोटोज़। तो यहाँ पे ये एंगेजमेंट और ये है मेरे बड़े वाले ताऊ जी, जो सबसे बड़े ताऊ जी हैं वो हैं गाइस। गर्मी का टाइम था, 13 जुलाई थी और 13 जुलाई को आपको पता है कितनी भयंकर गर्मी होती है। तो ये वही वाला सीन था। तो ये है गाइस मेरे पापा, और पापा से बड़े हैं बड़े पापा, और ये हैं गाइस ताऊ जी, सबसे बड़े वाले ताऊ जी। तो और ये तो यहाँ की फैमिली है पूरी, ये भी यहाँ की है, ये सासू माँ है, आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते होंगे। ये हैं बुआ जी, छोटी वाली बुआ जी। और ये है गाइस जो हमारी दादी एक्सपायर हो गई अभी, 2 साल हो गए दादी सासू माँ। एक्सपायर कैसे हो गए? वो बीमार थी बेटा वो। और जो मैं आई थी ना उस टाइम पे ये आंटी काम करती थी हमारे, ये वाली आंटी, ये वाली आंटी काम करती थी जब आई थी। अब राधे करती है, पहले ये वाली आंटी काम करती थी बेटा। मुझे तो एक घर अलग था। ये यहाँ से नहीं थी, दूसरी जगह से हुई थी एंगेजमेंट। ये है पापा ससुर जी, और ये बड़े ताऊ जी। तो हमारे ऐसा होता है ना, जो सबसे बड़े होते हैं ना वही मिलनी करते हैं, यानी कि मेरे पापा से सबसे बड़े ताऊ जी थे, तो मिलनी का काम जो होता है ना वो सबसे बड़े करते हैं। तो यहाँ पे ताऊ जी मिलनी कर रहे हैं। हर्षित हाथ हटाना बेटा। तो ये है गाइस मेरा एंगेजमेंट का पूरा लुक। मैं उस टाइम पे ऐसी लगती थी, और मेरे बाल इतने सिल्की थे कि रुक नहीं रहे थे, बार बार निकल रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे मैंने हेयर कट लिया था तो इस वजह से। और मुझे दीदी ने ही तैयार किया था, तो मैं आपको दिखा दूँ पास से। नो मेकअप लुक था मेरा, बिल्कुल सिंपल वाला, और मैं बिल्कुल पागल जैसी लग रही थी, बहुत ज़्यादा सीधी। मेरे फेस पे बिल्कुल भी स्माइल नहीं थी, शायद 1-2 फोटोज होंगी जिनमें मैंने स्माइल की, बाकी फुल जितने भी फोटोज थे मेरे सब ऐसे ही थे। मम्मी इसमें स्वीट मेमोरी दिख रही थी। ये गाइस मेरी साड़ियाँ थी, सारी हेवी साड़ियाँ थी, सब गोटे पत्ती की साड़ियाँ थी। तो ये सारा सामान है, कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पे ये है दीदी जो ननद, और ये सब कुछ मतलब वो मेकअप करते हैं ना उस टाइम का है, सारे फोटोज वगैरह। तो कितनी सुंदर लग रही ये है पूरे बच्चा पार्टी है, ये सारी, ये नन्ना दीदी, ये दिशु है, ये दिशु दीदी। हाँ। हमारे यहाँ पे ना ये रिचुअल्स है कि जो भी बहन बेटी यानी कि जो भी रिलेटिव्स आते हैं ना, वो जितनी भी एंगेजमेंट होती है जिस लड़की की, उसको गिफ्ट देते हैं, जैसे साड़ी या फिर कुछ भी। तो यहाँ पे दीदी ने भी ये वाली साड़ी मुझे उड़ाई थी, दीदी ने ये वाली साड़ी, और मतलब बेटा एक मिनट, और ये वाली उड़ाई थी इन वाली दीदी ने। ये चाची सासू माँ की लड़की है। और गाइस ये है मेरी मम्मी के साथ फ़ोटो, जो कि एकमात्र फ़ोटो है मेरी मम्मी के साथ। और ये है हमारी एंगेजमेंट की रिंग, ये थी मेरी वाली रिंग, और ये थी पतिदेव की रिंग गाइस। मम्मा यहाँ पे रिंग एक्सचेंज हुई थी हमारी, और ये एंगेजमेंट की फ़ोटो है। मैं किसी भी फ़ोटो में स्माइल नहीं कर रही थी, और जिन लोगों की शिकायत थी कि किसी भी फ़ोटो में स्माइल नहीं है। तो ये सारे फोटोज हैं, ये थे जो पतिदेव जिस ऑफिस में, ये इनके दोस्त थे दोनों ही। मम्मा हाँ। ये ऑफिस है? नहीं ऑफिस नहीं थे, दोस्त थे। जो पता नहीं एक बार अमित भैया आए थे जब तो छोटी थी, उस टाइम में आए थे अपना अर्षित। ये मेरे कुछ फोटोज ये वाले फोटोज पे बड़ा हंगामा हुआ था गाइस, ये वाले फोटोज पे। और मम्मी उस टाइम पे बहुत क्यूट लगती थी। घोड़े पे जा रहे हैं पापा, देखो कितनी क्यूट लग रही हो। मेरा मेकअप इतना गंदा हुआ था ना, आईलेस तभी निकल गई थी मेरी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इस वाली में से निकल गई है। बहुत गंदा मेकअप हुआ था। ये पफ जो बना दिया था ना, वो बहुत गंदा लग रहा था, लेकिन मतलब किसी को भी पसंद नहीं आया था गाइस मेकअप, किसी को भी नहीं। अभी के शादी आता है। ये सारे गुड़चड़ी के उसके निकासी के फोटोज हैं सारे गाइस। तो इसमें तो आपको किसी को जानते ही नहीं होंगे आप लोग, तो इसीलिए आप लोगों के साथ में क्या ही शेयर करना है ये सारी चीज़ें। अब आती है मेरी मायके की फैमिली। तो ये है मेरी मायके की फैमिली, ये है मम्मी, ताई जी, छोटी ताई जी, और ये छोटी ताई जी की लड़कियां हैं,
और बुआ जी, ये सारे। ये कौन है? मुझे भी आपका ये है सबसे बड़े भैया है कि बड़े ताऊ जी के सबसे बड़े बेटे, और हम सब बहन भाइयों में, मतलब जितनी भी हम बहनें हैं सब भाई हैं, कुल मिला के हम 18 बहनें हैं और 4 भाई हैं। तो ताऊ जी के सबके मिला के तो सबसे बड़े भैया ये हैं। हाँ। तो यहाँ पे सब जगह आप लोग देख रहे होंगे, सबरे रिचुअल जो भी है ना बड़े के, वो सब ताऊ जी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये हैं बड़े ही करते हैं, घर के जो बड़े होते हैं ना वही रिचुअल्स करते हैं सारे, जो खेत लगन के सारे हैं ना सब कुछ बड़े कर रहे हैं। हाँ। आपकी जो शादी हुई थी ना, जब जो आपका ये काजल है ना, ये मुझे बहुत गंदा लगा है। तो ऐसा काजल कौन लगाता है? इससे वजह से ग्लिटर यहाँ लगा लेते ना, ग्लिटर। हटो बेटा हटो। हमने यहाँ ग्लिटर लगाए थे, कितना गंदा लग रहा है। हाथ तो क्या है, लेकिन ऐसे बारीकी से करते हैं, ऐसे नहीं करते, धीरे धीरे। दादी चाची, ये गाइस सबसे छोटी चाची सास, और इन्हीं में बड़ी तो मैंने आपको दिखा दी, छोटी चाची सास भी ये इनकी पूरी फैमिली है। ये भैया भाभी, ये बच्चे, ये बाबा साहब की पूरी फैमिली है। हटना अर्शु। हाँ देखो दिखा दूँ आपको, छोटी चाची सासू ये हैं और बड़ी चाची ये हैं, उसके बाद है हमारी सासू। मत करो ना बेटा। ये गाइस मेरी मायके की फैमिली। मेरी छोटी बहन कैसी लगती थी उस टाइम पे? अरे ये रेसू मौसी, शिवानी। शिवानी मतलब? हर्षित रुको बेटा, अभी मैं रेसू मौसी है। शिवानी, शिवानी मतलब रेसू का उस टाइम पे फोटोज नहीं है कुछ भी। ये इनके दोस्त वगैरह हैं सारे। ये तो गलत बात है ना हर्षित, ऐसे आप कर रहे हो है ना, इसलिए गलत बात है ना। आपको खिलाया, आपने और पापा को खिलाया। और गाइस ये है जो कन्यादान का टाइम होता है ना, जो हाथ पीले करते हैं, तो वो है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मम्मी पापा हैं, और ये मेरी मायके की फैमिली बैठी है। मेरे फेरों के टाइम पे ससुराल पक्ष की तरफ से सिर्फ और सिर्फ ननद थी, और जियाजी थे वो सो गए थे, लेकिन वहीं पे थे सिर्फ ननद और मतलब दीदी जियाजी के अलावा कोई भी नहीं था मेरे ससुराल पक्ष से, कोई भी नहीं। तो सिर्फ दीदी बैठी हुई थी। यहाँ आपको देख जाएंगे किसी ना किसी फोटो में दीदी बैठी हुई। हटो बेटा, ये ऐसे नहीं करते। कहीं भी मिल जाए, वरना मेरी पूरी मायके की फैमिली बैठी हुई है यहाँ पे, सारे फोटोज में आप लोग देख सकते हो। हर्षित हटो बेटा। मुझे पता है कहाँ बैठी है। ये मामा जी हैं। हमारे रिचुअल्स में ऐसा होता है कि 3.5 फेरे होते हैं वो मामा जी के होते हैं, और बाकी 3 फेरे होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं यार। मामा जी। हाँ ये मामा जी। हटो, ऐसे नहीं करते हर्षित, ऐसे करते हैं ऐसे। ये है सबसे वाले बड़े भैया भाभी, ये दूसरे नंबर वाले भैया भाभी। उस टाइम पे दोनों की शादी हुई थी। और ये है मेरा भैया जो कितना छोटा है। हटो हटो। ये है बड़े ताऊ जी और ताऊ जी गए। अब बहुत लगती थी, अब भी ये है फेरे का। और हमारे जो फेरे होते हैं, जो मामा चौरे की साड़ी पहन के होते हैं, और उसके बाद में ऊपर से चुनरी की साड़ी उड़ाते हैं। किसी किसी के यहाँ लहंगा पहनते हैं। और जो मैंने बताया था ना कि 3.5 फेरे मामा के होते हैं, तो यहाँ पर गेट पे 3.5 फेरे होते हैं, वो मामा जी करवाते हैं। ये 3.5 फेरे आप देख लो। तो एक गेट का समय, गेट के टाइम की बात है। देखो बुआ, ये एक रिचुअल्स यहाँ पे होता है कंगन खोलने का, सुपारी खेलने का, और एक ससुराल में होता है। मेरी छोटी बहन कैसी लग रही है, देखो कैसी लगती थी उस टाइम पे। दिखा। और ये विदाई का, तो विदाई पे मुझे ऐसा लगा था कि एक रूम से पहले ये बोला गया था कि एक रूम से दूसरे रूम में जाना है, तो मैं रोई नहीं थी, क्योंकि एक रूम से दूसरे रूम में ही तो जाना है। ये कौन है? मौसी है बेटा। और उसके बाद में फिर पता चला दूसरी जगह, फिर तभी मैं हंसते हंसते जा रही थी। यहाँ पे सब लोग हंस रहे हैं, कोई नहीं रो रहा है। फिर बाद में जब मुझे पता चला था, तब मैं दोबारा जब गई थी ना, जब मैं बहुत रोई थी। पहली बार तो सब लोग हंस रहे हैं। ये विदाई का टाइम है गाइस मेरा। तो इस पे इसी तरह से यहाँ पे एल्बम हो जाती है ख़त्म। ये कुछ बस फोटोज है नॉर्मल, और इसी के साथ एल्बम हो जाती है फिनिश। मेरा मेकअप इतना गंदा हुआ था कि आप इस एल्बम में भी देख सकते हो कि यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक हो गया था पूरा। यहाँ पे आईज के पास में भी ब्लैक ब्लैक हो गया था बहुत ज़्यादा। तो मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था। अब मैं देख लूं। एंड गाइस इसी के साथ
मैं ना आज का ब्लॉग कंप्लीट करती हूँ। और आप लोगों को कैसा लगा आज का ब्लॉग? थोड़ा सा हटके लगा होगा। पहले मैंने सोचा था स्टार्टिंग ब्लॉग जो है मेरा क्लीनिंग से होगा, लेकिन फिर मैंने जब साफ़ सफाई की थी ना तो मुझे मिली एल्बम। साफ़ सफाई किया, मैंने कुछ सामान रखा था बॉक्स में, तो उसमें मुझे एल्बम मिली। तो मैंने सोचा चलो आज मेमोरी थोड़ा सा फ्रेश करते हैं। बच्चे लेके बैठ गए तो बच्चों की पता ही नहीं चला मुझे कब कब का बच्चे लेके बैठ गए, और बच्चे देख रहे थे तो सोचा आप लोगों के साथ में भी शेयर कर दूँ। तो इस बहाने आप लोगों के साथ में भी शेयर हो गई। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, लाइफ टाइम मेमोरी होती है, और एल्बम एक ऐसी चीज़ है जिसको आप दोबारा से उन पलों को दोबारा से जी लेते हो। तो मेरे सारे फ़ोटोज़ वगैरह है वो मैंने लैपटॉप में सेव करके रखे हैं। मेरी जितनी भी ट्रिप हुई है अभी तक शादी के बाद में, सभी मेरे फ़ोटोज़ लैपटॉप में सेव करके रखती हूँ मैं सारे, क्योंकि मोबाइल में तो क्या है चेंज होता रहता है साल 2 साल में, तो फ़ोटोज़ फिर मेमोरी भर जाती है तो फिर मुझे डिलीट करने पड़ते हैं फ़ोटोज़। मैं अपने लैपटॉप में सेव करके रखती हूँ सारे। तो कल ही मैं पति से बात कर रही थी, कुछ ऐसा कुछ बोल रही थी मैं, तो बोल रहे थे कि सारे फ़ोटो जो है ना उसमें लैपटॉप में है, वहाँ से ले लेना। मैं कुछ बोल रही थी तो बोल रहे थे केरला ट्रिप हो गई, नैनीताल ट्रिप वगैरह, और वैष्णो देवी ट्रिप हमारी, और इधर अमृतसर वगैरह के सब कुछ हमारे फ़ोटोज इसी में हैं, जगन्नाथपुरी के। तो मैं सब चीज़ सेव करके रखती हूँ कि कब कौन सी चीज़ कब क्या काम आ जाए। ये ऐसा होता है ना, बच्चों की भी मैंने छोटी छोटी, बच्चों जब बच्चे छोटे थे ना उस टाइम की मैंने छोटी छोटी वीडियोस जो थी ना वो बच्चों की अभी तक संभाल के रखी हैं कि मेरे बच्चे कितने प्यारे थे छोटे छोटे से। स्वरा तो हमारी इतनी प्यारी लगती थी यार, मतलब बहुत प्यारी लगती थी, छोटी सी बिल्कुल एकदम गोल मोल, और इतनी सुंदर थी छोटी सी जो थी। हर्षित हमारा बहुत पतला था, शुरू से ही पतला था हर्षित, क्योंकि बीक भी था थोड़ा सा, प्रीमेच्योर हुआ था तो उस वजह से थोड़ा बीक था। लेकिन मैंने दोनों बच्चों की अपनी मेमोरी सेव करके रखी है। अब जब बच्चे देखते हैं तो मैं बोलते हैं मम्मा हमें कितना प्यार करते थे आप लोग। तो ये चीज़ है ना, मेमोरी सेव करके रखनी चाहिए। और मुझे तो बहुत शौक है गाइस, किसी को हो ना हो लेकिन मुझे बहुत शौक है मेमोरी सेव करके रखने का। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।